हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 डेट इज़ ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ये होने वाला है लेक्चर नंबर 1। तो कवर करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे। पहले तो पिछले चैप्टर्स के बारे में बताया गया है जहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज पढ़ा है। लेंसेज के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, इमेजेस कैसे बनते हैं, किस पोजीशन पे कैसे इमेज बनते हैं, उनका नेचर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, साइज़ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस की हुई है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो ह्यूमन आई है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हमें बता रखा है कि जो ह्यूमन आई है वो क्या करता है, लाइट्स को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? लाइट्स को यूज़ करता है और हमें चीज़ों को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इसका। चलो अब देखते हैं कहाँ पे हम लोग यहाँ पे है कि बोल रखा है कि ह्यूमन आई जो है वो लाइट को यूज़ करता है और हमें चीज़ों को देखने में क्या करता है, मदद करता है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, ठीक है। हमारे आइज़ के पास एक लेंस होता है, ठीक है, लेंस जैसा भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फंक्शन क्या होता है, और इसका लेंस का जो है फंक्शन होता है हमारे काम में, हमारे आँखों में क्या उसका काम होता है। अगर ये लेंस जो यूज़ और जो लेंसेज जो यूज़ होते हैं स्पेक्टेकल्स में, ओके ना, लेंस देखते हो ना, किसी का आँख खराब हो जाता है उसमें चश्मे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखने में जब उनको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, तो तब हम लोग जो क्या करते हैं उनके चश्मों में जो है लेंसेज लगाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि कौन सा लेंस लगाना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेने वाले हैं। और भी कुछ फेनोमेना है जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब चीज़ें भी जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। यहाँ ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब ह्यूमन आई के बारे में जो है जानने वाले हैं। देखो बताया गया कि ह्यूमन आई जो है काफ़ी एक मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव ऑर्गन्स है। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर ये ह्यूमन आई इतना खास क्यों हो जाता है? तो देखो ये जो दुनिया है ये काफ़ी कलरफुल वंडरफुल जो है वर्ल्ड है, ठीक है। और इस दुनिया में जो है ना काफ़ी अलग अलग जो है रंगीन चीज़ें हैं, अलग अलग रंगीन कलर्स हैं, ठीक है। अगर हम अपने आँखों को बंद कर लेते हैं तो सभी चीज़ों को फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फील करते हो, किसी भी चीज़ को फील कर सकते हो, ठीक है, उनके स्मेल से। मान लो अगर कोई खाने की चीज़ है तो उनको स्मेल से आप लोग क्या कर सकते हो, स्मेल से या टेस्ट से भी उनको फील कर सकते हो। हॉट, कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है उसको टच करके फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जिसको आप फील नहीं कर सकते हो अपनी बंद आँखों से, वो इम्पॉसिबल है उसको फील करना, वो है कलर्स। कलर्स अगर आपको फील करना है, देखना है, तो उसको आप खुली आंखों से ही देख सकते हो। तो इसीलिए ये दुनिया जो है हमारी आंखों के बिना जो है अधूरी हो जाती है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कलर्स, वो हम लोग जो है देख नहीं पाते अगर हमारी आंखें ना हो तो। इसीलिए आंखों का जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पूरे कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ह्यूमन आई के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखें। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। तो ह्यूमन आई जो है कैमरा की तरह जो है काम करता है, ठीक है, कैमरा की तरह ही है। जो क्या करता है, सिस्टम जो इमेज बनाता है एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसपे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कैमरा होता है और इसमें एक लेंस सिस्टम लगा हुआ होता है जो इमेज को फॉर्म करता है। कहाँ पे? एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और ये लाइट जो हमारी आंखों में इंटर कहाँ से करता है, एक थिन मेम्ब्रेन डेट इज कॉर्निया। ये बाहर वाला जो सरफेस दिख रहा है ये आँख का सबसे बाहरी भाग, ये होता है कॉर्निया। तो इसके द्वारा ये जो है लाइट हमारी आंखों में इंटर करता है। ये जो है एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जिससे लाइट जो है आस पास चली जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है। और बल्ब होता है थोड़ा बाहर की तरह निकला हुआ होता है फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के जस्ट जो है ये फ्रंट में होता है। फिगर देख सकते हो। बोला कि ये जो आईबॉल का जो साइज होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। बात याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होते हैं, लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है हमारी आंखों को इंटर करते समय, वो ज़्यादातर रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाते हैं,
इसी पार्ट में रहता है। कौन से पार्ट में? कॉर्निया पार्ट में। कॉर्निया, ये जो बाहर वाला मैंने रेड पार्ट जो इंडिकेट किया ना, यहीं पे जो है ज़्यादातर लाइट का रिफ्रैक्शन जो है हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड द फाइनल मेजरमेंट्स ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस। अब देखो आगे क्या बता रहा है कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, फोकल लेंथ। अगर नज़दीक कोई चीज़ है तो उसको देखने के लिए कितना फोकल लेंथ होना चाहिए, अगर कोई चीज़ दूर है उसको देखना है तो फोकल लेंथ कितना करेंगे ताकि वो क्लियर इमेज जो हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। ये सब जो है क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारी आँख में, उसका जो है काम होता है। ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। इसका काम क्या है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ताकि हम लोग चीज़ों को जो हमारे आस पास में हो या फिर दूर में हो उसको क्लियरली देख सकें, ठीक है। ये काम किसका होता है? क्रिस्टलाइन लेंस का। नेक्स्ट वन, वी फाइंड स्ट्रक्चर, और एक इरिस होता है आँख में, इरिस, ये दिख रहे हो इरिस, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये वाला है इरिस, ओके। इसका क्या है इरिस का? इरिस जो होता है ये कॉर्निया के पीछे होता है, ठीक है। कॉर्निया ये सामने वाला है, इसके पीछे इरिस होता है। इरिस जो एक डार्क मसल्स की तरह होता है। देखो तो आँखों में जो छोटा छोटा जो ब्लैक कलर का जो दिखाई देता है मसल्स की तरह, आँखों में ब्लैक ब्लैक, वही होता है ना इरिस, ठीक है। उसका काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना, जो उसमें होल होता है उसकी साइज़ को क्या करना? कंट्रोल करना। प्यूपिल क्या करता है? वो रेगुलेट, वही जो है कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो हमारी आंखों के अंदर में जाएगा और कितना नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें मदद कौन करता है? उसका मदद करता है इरिस, ओके। जो आइरिस है ये मदद करता है प्यूपिल को कि कितना लाइट जो है आंखों के अंदर जाने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखिए जो आई लेंस होता है हमारा, वो इमेज जो बनाता है, जो इमेज बनता है हमारे रेटिना पे, वो कैसा इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। क्या बोलता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। रेटिना जो है, रेटिना पे जो देखोगे, रेटिना जहाँ पे होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है इनॉर्मस नंबर ऑफ जो है लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। मतलब वो लाइट को जो है काफ़ी जल्दी जो है माप लेते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही लाइट्स उन पर आता है, ठीक है। वही बताइए कि जो लाइट सेंसिटिव होते हैं ये जैसे ही उनको लाइट्स पड़ता है, उन पर लाइट्स का सिग्नल आता है, तो वो जैसे उसी तरह के जो क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं काफ़ी तेज़ी से, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट करना चालू कर देते हैं, और इस सिग्नल को भेज दिया जाता है ब्रेन के पास, किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। और फिर इस मैसेज को, ओके, और इस सिग्नल को ब्रेन जो है लेता है और प्रोसेस करता है, और इस जो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आ रहा होता है उसका इमेज जो है हमारे दिमाग में हमें जो है दिखाई देता है वो इमेज, ओके। नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें, ठीक है। पावर ऑफ अगर एकोमोडेशन की बात करें तो जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक है, जो आई लेंस होता है हमारा वो काफ़ी कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। इट्स कार्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स, और उसका जो कार्वेचर होता है वो कुछ हद तक जो है क्या किया जा सकता है? मॉडिफाइड किया जा सकता है, चेंज थोड़ा सा अदल बदल किया जा सकता है सिलियरी मसल्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन आप देखो लो यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो है यहाँ पे दिखा होगा डायग्राम में, देखो ये है सिलियरी मसल्स, यहाँ देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे जो येलो दिख रहा है, ये येलो वाला लाइन यहाँ पे येलो येलो थोड़ा सा दिख रहा होगा इस आई लेंस के दोनों साइड में, यही क्या है? सिलेरी मसल्स है, ओके। तो वो क्या करते हैं? कार्वेचर को, हमारे आई के कार्वेचर को कुछ हद तक जो है क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। द चेंज इन द कार्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ, और यही आई कार्वेचर में जब चेंज होता है तो वही क्या करता है? फोकल लेंथ को चेंज कर देता है हमारी आंखों का। देन द मसल्स आर रिलैक्स, द लेंस बिकम थिन, और जब मसल्स क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है तो लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, और उसका फोकल लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और यही जो है हमें, इसी के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं? जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोग उसको जो है देख पाते हैं, ठीक है। वेन यू आर लुकिंग एट क्लोजर ऑब्जेक्ट टू दी आई द सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट, लेकिन अगर आप पास में, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? दूर का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो तब,
ठीक है। लेकिन अगर आप जब पास में ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे, पास के ऑब्जेक्ट को, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूर देखोगे तो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, और पास के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट। ओके, और कंट्रैक्ट होने के कारण जो है कार्वेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है हमारा लेंस क्या होगा, बिकम थिकर, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। कंसिक्यूटिव द फोकल लेंथ आई बिकम डिक्रीज, इस प्रकार फोकल लेंथ जो आई का लेंस का होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये हमें इनेबल करता है नज़दीक की चीज़ों को देखने में। ओके, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, और यही जो आई लेंस का क्षमता है कि उसको अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, एडजस्ट कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, हावेवर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, और बताया भी गया है, लेकिन यहाँ तक कि जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, वो आई का एक सर्टेन मिनिमम लिमिट होता है, उससे कम जो है नहीं हो सकता, उससे कम जो है फोकल लेंथ नहीं जा सकता है। ठीक है, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू द राइट। ओके, जो ये कॉपी जो आप बुक पढ़ रहे हो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ट्राई टू होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर, अपने आँख से ना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर जो है इसको पढ़ने का ट्राई करो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन। तो कोई भी चीज़ को आप अपनी आँखों से कितनी दूरी पर रखकर जो है आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपकी आँखों में दर्द नहीं महसूस होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ओके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। ठीक है, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक किसी चीज़ को लाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो आपको एक स्ट्रेन फील होगा। ठीक है, प्लस आप क्लियरली उसको जो है पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसी को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। ओके, ओके, तो इसलिए फॉर एडल्ट मैन विथ नॉर्मल विजन, कोई एक एडल्ट जवान आदमी है जिसको कोई आंखों का बीमारी नहीं है, कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो नियर पॉइंट जो होगा वो उसके लिए वो 25 सेंटीमीटर, और फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली द फार पॉइंट ऑफ द आई। और फार पॉइंट किसको कहा जाता है, कि मैक्सिमम कितना ज़्यादा दूर तक जो है एक नॉर्मल आई देख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। ओके, और नियर पॉइंट क्या होता है, कितनी मतलब कम कम दूरी तक जो है हम लोग, कितनी कम डिस्टेंस तक अपनी आंखों से जो हम लोग क्लियरली किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है, एक नॉर्मल आई का इन्फिनिटी तक होता है, हम लोग अपनी आंखों से इनफाइनाइट दूर तक जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो फार पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, इनफाइनाइट। एक और चीज़ यहाँ से आप नोट कर सकते हो, जो नॉर्मल आई है वो कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी। बोला गया है कि एक बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि जो नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट, यू मे नोट हियर दैट अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डैट आर बिटवीन 25 एंड, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कम से कम दूरी जितना में एक नॉर्मल आई देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक देख सकता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट दूरी तक जो है नॉर्मल आई जो है क्या कर सकता है, क्लियरली जो है चीज़ों को देख सकता है। कुछ टाइम क्या हुआ, क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं हमारे आंखों के एट ओल्ड एज, जब हम मतलब लोग क्या होते हैं जब ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कटरैक्ट। ओके, ये कॉज करता है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और इसके कारण जो है या तो पार्शियल या फिर पूरा ही हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि देखने की जो कंडीशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खो देते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू अ कटरैक्ट सर्जरी। ठीक है, और अगर इससे आप चाहते हो रिकवर होना तो उसके लिए आप सर्जरी करवाना पड़ेगा, जिसका नाम है कटरैक्ट सर्जरी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।